एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोज आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपना फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ आज। और आज है 16 मार्च। ये मेरा विंड टाइम है, तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है क्योंकि हवा बहुत अच्छी आ रही है सच्ची की। और ये मौसम मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छी स्प्रिंग टाइप में हो जाता है कुछ मौसम, तो मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं आज अपना न्यू वीडियो स्टार्ट कर रही थी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे भी। मैं अपना न्यू वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ आज से। और मैं क्लास 10 में पढ़ती थी, अब मैं क्लास 11 में चले जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। और मैंने सोचा कि 3 महीने जब मैं बैठूँ तो मैं क्या करूँ। मैंने बहुत सोचा, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं करने की, जिसमें जो मुझे सीखना है कोरियन, देन मुझे सीखना है कंप्यूटर। और मुझे सोचा कि मैंने और क्या कर सकती हूँ। मैं मतलब इंस्टाग्राम में तो पहले से हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर मैं अपना लिंक डालूँगी। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। तो आप मुझे, और मैं नीचे लिंक पर भी डाल दूँगी। इंस्टाग्राम में तो मैं हुई, तो मैंने सोचा कुछ और भी अच्छे हॉबीज़ मैं करूँ, जो कि एक मेरे यूट्यूब चैनल का हॉबी है। मुझे बहुत पसंद है यूट्यूब चैनल, बट मैंने खोला नहीं था क्योंकि 10 का बहुत प्रेशर होता है गाइस। और अगर आप लोग 10 में नहीं अगर हो चुके हैं तो मतलब बिग डील है। और अगर कोई जो भी छोटा है या मेरा वीडियो देख रहा है तो मतलब 10 बहुत मुश्किल होती हैं। तो 10 के बाद आप आराम से आप जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं, बट 10 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो आप लोग, और मैं क्या बोल रही थी कि बहुत अच्छी हवा आ रही है, मुझे पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी हवा आ रही है। बट मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करूँ, व्लॉगिंग। तो मैं आज से व्लॉगिंग स्टार्ट करी 16 मार्च से। कल मैं गई थी, कल का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। कल मैं गई थी बाहर घूमने, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने एक पहले का साइंस सिटी व्लॉग था, जो मैं मतलब ऐसे बना के मैंने फ़ोन की स्टोरेज में रखती हूँ। मुझे पहले पता भी नहीं था कि मैं स्टार्ट करूँगी कि नहीं ये चैनल को, बट मैं ऐसे स्टार्टिंग में बस मैंने ऐसे लगा दी। कम से कम मेरा 15-20 वीडियो है मेरी गैलरी में, जो कि व्लॉग और पूरा एडिट किया हुआ है, जो कि मैं भी बहुत हंसी आ रहा है मुझे। मैंने क्यों किया ऐसे पता नहीं, तो शायद इसी दिन के लिए किया। तो मैं आज अपना साइंस सिटी व्लॉग फर्स्ट व्लॉग डाल रही हूँ। अगर और मैं कौन हूँ, क्या मेरा नाम मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। माई नेम इज हेलो क्यूटीज तो टेक एंड कहरा। कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ। मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में पता नहीं कैसा हो जाएगा, कैसा अच्छा होगा ये वीडियो, बट आई रियली डोंट नो। बट ठीक है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं क्लास 10 में पढ़ती थी, जैसा आप लोग सबको मालूम है। और अभी मैसेज आ रहा है। मैं क्लास 10 में पढ़ती थी, 11 में जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। और क्या बोलूँ, भूल गई। मैंने लिख कर भी नहीं रखा कि मुझे याद रहेगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं कंप्यूटर में बहुत कुछ सीखूँगी, बट मैंने सोचा कि 3 महीने में इस चैनल भी स्टार्ट कर दूँ। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप लोग सब, प्लीज़ सब सब्सक्राइब कर दें। मेरी फ्रेंड्स जिसको मैं लिंक दूँगी, तो प्लीज़ उन लोग को मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। और अभी से मेरा एक ही सब्सक्राइबर है, जो कि है मेरी बहन। हाँ, और मैं आपको ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है साइंस सिटी का, तो प्लीज़ देखें और इन्जॉय करें। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। क्योंकि अगर आपको अच्छा और मैं कहाँ रहती हूँ, मैं सबसे पहला बात ही भूल गई, मैं कोलकाता में रहती हूँ गाइस। और मैं आपको अपना एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकती, बट मैं कोलकाता में रहती हूँ, मैं आपको इतना बता दिया। और मैं घूमने बहुत जगह जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत आई एम अ बिग 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 फूडी एज वेल एज अ ट्रैवलर। मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि मैं जो ट्रैवल करती हूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस जो मैं करती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करूँ। मेरा पहला वीडियो, मैं क्या क्या बोल रही हूँ पता नहीं। तो एनीवेज, मेरा वीडियो एडिट मेरी सेकेंड बहन करेंगी, नींद आपकी। गाइस अभी मैंने कपड़ा पहन लिया है, रेडी टॉप टू टो। और अभी मुझे याद आया कि टाइगर से तो आप लोग को पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ साइंस सिटी, और मैंने जीन्स भी पहने हैं। मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो शायद हो सकेगा ज़्यादा रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, इसीलिए मैं ज़्यादा इंट्रो ये सब बड़ा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा छोटा मोटा क्लिप डालूँगी। मैं आपको मिलती हूँ साइंस सिटी में। और मैंने पिंक स्नीकर भी पहनी हुई है, सब कुछ पिंक है। ये अब मैं आ चुकी हूँ साइंस सिटी, और मैं ट्रॉली देख लिया मैंने। मैं बोली कि मुझे इसमें बैठना है मम्मा, और मम्मी ने कहा ठीक है चलो बैठ जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब इसमें बैठने। मम्मी ने कहा कि रेड में बैठना है क्योंकि रेड इज़ माई फेवरेट कलर।
बट रेंट में नहीं मिला मुझे। गाइस हियर इट इज, वाओ इट्स सो कूल। The location is so cute. हवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मेरे पास या हवा बहुत ज़्यादा है। Oh my God, नीचे से बहुत प्यारा लोकेशन है। नीचे से लोग ऐसे घूम के लो ऐसे। ये रुक जाएगा? क्या? रुक जाएगा? Oh my God, so beautiful. पीछे में वो ये है प्यारा। यहाँ से बहुत ऊंचा है गाइस। I'm really getting scared now. Oh my God. So beautiful. पीछे में वो एटमॉस्फेयर है। I don't know कि वो क्या है। I don't know. और अभी वो नया बिल्डिंग है। वहाँ पर बहुत सारे कुछ है। Really loving the view. लिटिल बिट तो स्केयर्ड ही है। मैं आपको पीछे से लोकेशन देख जा रहे हैं। वहाँ पर हल्का सा सन है और नीचे में बच्चे लोग खेल रहे हैं सब, देखे। ओ माय गॉड, वहाँ से ब्रिजेस दिख रहे हैं और नाउ इट्स गोइंग। ये हाय मम्मी, इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा लगा। बस थोड़ा सा और है उसके बाद we are gonna। ये बहुत फन था, मुझे पसंद आया। ऊपर से भी अब ये नीचे जा रहा है। इट वॉज फन। या ये ओवर हो चुका है अब गाइस, मुझे दुख हो रहा है मैं कितना जल्दी ख़त्म हो चुका है। थोड़ा स्केयर्ड ही था बट अब ये नीचे जा रहा है तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। ओह माय गॉड, बाय। मज़े का था, जल्दी खत्म हो गया तो मज़ा था, मुझे अच्छा लगा। विदिन सेकेंड्स आंखों के सामने से चलेगा बट मज़ा आया। करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा स्केयर हो रही थी मैं एक्चुअली। जब रुक गया तो और भी डर लगा। हाँ, जब रुक गया था तो एक्सपीरियंस बहुत। ओह, ये घूम रहा है ऊपर से। चले आप देखते हैं। खत्म। खत्म हो चुका है। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मज़ा तो आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वहाँ रुक गया तो मुझे बहुत डर लगने लगा था बट नाउ इट्स गुड। मज़ा था, है ना मम्मा? अच्छा था ना? बहुत अच्छा। ऊपर से व्यू बहुत अच्छे थे, मैंने सब लिया है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए, इसके बाद हम लोग गए ह्यूमन इवोल्यूशन में, जो कि बहुत बोरिंग था और डरावना भी था। तो आगे देखिए, मैंने सब दिखाया है। 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से
हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग है, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी चलो डर जाएगा मालूम मिलाने ठीक है, बड़ा लोग के लिए ठीक प्राय है 1 ना। मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए हैं। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया। इनमें से कुछ लोग हल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई की थी और इनका वजन 75 टन था। सिर्फ आकाश और आसमान में छा गए। प्लियोसाउरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की अवस्थित में लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलते हैं। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित वे तेजी से धरती पर बढ़े। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के डंकर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी नदी का पृथ्वी से चार कराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न भूमि के विशाल मेघ में पर्याप्त आहार तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने कुछ रील्स बनाया इंस्टाग्राम के लिए और मैंने पोस्ट भी किया है, और जो म्यूज़िक था पर कॉपीराइट लग जाएगा, इसी वजह से मुझे हटाना पड़ा।